इस समय क्रिसमस का टाइम है और पाइन, फर, टीप, स्प्रूस और फॉक्स आदि के पेड़ों के क्रिसमस ट्री बनाए जाएंगे। तो उन्हीं में से ये एक प्लांट है एरोकेसिया हेट्रोफैला का। यह एक कोनिफर स्पीसीज है और यह क्रिसमस प्लांट के नाम से फेमस है। वैसे इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे नॉर्फोक पाइन, स्टार पाइन, पॉलिनेशियन पाइन और ट्रेंगुलर ट्री और लिविंग क्रिसमस ट्री। तो ये प्लांट हमारे यहाँ नर्सरियों में क्रिसमस ट्री के नाम से ही बेचा जाता है और इसे ऑल इंडिया क्रिसमस ट्री के नाम से ही जाना जाता है। वैसे यह एक सिमेट्रिकल शेप वाला पौधा है और इसकी जो शेप है आप ये देख सकते हैं, ये ट्रेंगुलर शेप में होती है। और जो इसका नाम है हेट्रोफेला, ये इसके डिफरेंट लीव की वजह से इसका नाम पड़ा है, क्योंकि जब इसका प्लांट ये छोटा होता है तो इसका शेप ये इस तरीके से थोड़ा अलग होता है, और जब ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तब इसके जो लीफ की साइज़ है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो ये प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है और इस प्लांट को रॉयल हॉर्टिकल्चरल सोसाइटी अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट मिल चुका है। और यह अवार्ड उन प्लांट्स को दिया जाता है जो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होते हैं और हमारे घरों में बहुत ही आसानी से चलते हैं और देखने में भी ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये एक ऑर्नामेंटल प्लांट है हमारे यहाँ और ये गमले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा तरीके से चलता है। और वहीं इसकी जो सबसे अच्छी विशेषता है कि ये प्लांट रूट बाउंड पसंद करता है और एक ही गमले में ये 4 साल 5 साल तक आसानी से पड़ा रहता है और उसमें ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है। वैसे जो एरोकेसिया है उसकी 20 से ज़्यादा प्रजाति पाई जाती हैं, जिसमें से 14 प्रजातियाँ लगभग विलुप्त होने के कगार पर हैं। वैसे जो एरोकेसिया के प्लांट हैं ये बहुत पुराने हैं और ये डायनासोर के ज़माने से चले आ रहे हैं और उस ज़माने में जो लंबी गर्दन वाले सोरोपॉड डायनासोर थे वो इनकी पत्तियों को ज़रूर खाते होंगे, क्योंकि जो इनकी पत्तियां हैं इनमें हाई एनर्जी कंटेंट होता है और ये स्लो फर्मिटेंट होते हैं, तो जिसकी वजह से ये उन्हें ज़रूर पसंद होंगे। और वैसे ये प्लांट अपने नेचुरल हैबिटेट में बहुत लंबे चले जाते हैं और ये इनकी जो एवरेज हाइट है वो 50 से 60 मीटर तक के करीब होती है, यानी कि लगभग 160 से लेकर के 210 फीट तक। वैसे एरोकेसिया की लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से 14 विलुप्त होने के कगार पे हैं और ये सभी पैसिफिक ओशियन के आसपास के एरिया में ही मिलते हैं, जिनमें से 14 प्रजातियां न्यू कैलेडोनिया जो कि फ्रांस का द्वीप है, एक नॉरफॉक्स आइलैंड का जो कि यही वाला प्लांट है, 2 साउथ अमेरिका और 3 न्यू गिनिया जो कि ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, वहाँ पे ये प्लांट मिलते हैं। वैसे एरोकेरिया की जितनी भी प्रजातियां हैं उनके पत्तियों के शेप में थोड़ी बहुत डिफरेंस पाई जाती है, जैसे कि कुछ फॉक्सटेल शेप में होती हैं। वहीं इसकी एक प्रजाति है एरोकेरिया एरोकाना जो कि साउथ अमेरिका के सेंट्रल चिली और वेस्टर्न अर्जेंटीना में पाया जाता है। उस प्लांट का नाम है मंकी पजल ट्री, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप का है कि जो बंदर हैं उसके पेड़ पे बहुत ही मुश्किल से चढ़ पाते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा कठिनाई होती है। वैसे एरोकेसिया की जो मैक्सिमम प्रजाति हैं वो न्यू कैलेडोनिया या फिर नॉरफॉक्स आइलैंड में ही मिलती हैं और ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का एक द्वीप समूह है, वहीं पे ये प्लांट मिलता है। वैसे इस जगह पे सबसे पहली बार 1777 में पहले यूरोपियन कैप्टन जेम्स कुक गए थे और उन्होंने ही इस प्लांट को देखा था, तो उन्हीं के ही नाम पे जो एरोकेरिया की एक प्रजाति है उस प्रजाति का नाम कुक्स पाइन नाम पड़ गया। इस प्लांट का सबसे पहला कमर्शियल यूज़ 1950 में किया गया, क्योंकि जो इसकी लकड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है और गाटर, पटरियाँ बनाने और बीम देने, बाकी कई चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन ये प्लांट दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा एडाप्टिव है और ये बहुत ही जल्दी एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाने लगा और इसको ऑर्नामेंटली भी उगाया जाने लगा, क्योंकि जो इसका ये कोन शेप है ये देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और क्रिसमस ट्री के रूप में ये प्लांट पूरी दुनिया में फेमस है। तो अगर आप इस प्लांट को अपने घर में लगा रहे हैं तो ये प्लांट जहाँ का नेटिव है आपको उस एरिया के इन्वायरमेंट की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो ये प्लांट कोस्टल एरिया का प्लांट है और उस जगह पे टेम्परेचर कभी भी 6 डिग्री के नीचे और 30 डिग्री के ऊपर नहीं जाता और वहाँ पे ऑल टाइम ह्यूमिडिटी बनी रहती है। वैसे अगर आप इसे अपने घर में लगाएंगे तो ये आपके घर के इन्वायरमेंट के हिसाब से ये प्लांट बहुत ही आसानी से एडॉप्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी इस प्लांट को सर्वाइव करने के लिए मिनिमम 40% ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है और 60% या उससे ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है। तो ये इसके लिए बेटर है और कोस्टल एरिया के होने की वजह से ये साल्ट वाटर को भी ये बर्दाश्त कर ले जाता है। वहीं साथ ही उस एरिया में बहुत तेज़ हवाएं भी चलती हैं,
तो उससे भी इस प्लांट को कोई दिक्कत नहीं होता है। वहीं यह प्लांट मेल और फीमेल दो अलग अलग प्लांट होते हैं और उनके कोन शेप में जो बीज होते हैं वो बनते हैं, लेकिन गमलों में जल्दी उसमें बीज नहीं आते। अगर आप इस प्लांट को गमलों में करके इंडोर में रखे हैं तो यह प्लांट डायरेक्ट सनलाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, और वहीं इसमें अगर ड्राई या फिर हॉट एयर डायरेक्ट पड़ेगी जैसे कि गर्मियों की लू, तभी यह प्लांट झुलस जाएगा। वहीं यह प्लांट बहुत ही स्लो बढ़ता है। आप ये मेरा प्लांट देख सकते हैं, ये अभी बहुत छोटा प्लांट है और ये लगभग 8 या 9 महीने का प्लांट है। जब मैं इसे लेकर के आया था तो ये छोटे से पॉली बैग में ये इतना बड़ा सही प्लांट मिला था मुझे, क्योंकि छोटा प्लांट आप खरीदेंगे तो छोटा प्लांट सस्ता मिलता है, आप इतना बड़ा प्लांट लेने जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिलेगा। तो ये एक बार जिस गमले में आप इसे लगा दिए उसी गमलों में ये कई साल तक चलता है और लगभग 4 साल 5 साल तक इसे जल्दी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब शॉर्ट में इस प्लांट के केयर की बात कर लेते हैं। तो उनमें सबसे पहला आता है इस प्लांट की सनलाइट रिक्वायरमेंट। तो इस प्लांट को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है और यह प्लांट दोपहर की तेज़ धूप को बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ, अगर सुबह शाम की इसमें थोड़ी बहुत धूप पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर की और ख़ासकर गर्मियों की धूप इसमें ना पड़ नहीं पाए, क्योंकि अगर वो इस पर पड़ती है तो ये प्लांट झुलस जाएगा। अब दूसरी चीज़ आती है इस प्लांट की मिट्टी। तो इसे वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए होता है और ये हर तरीके की वेल ड्रेन्ड सॉइल में ये बहुत ही आसानी से चल जाता है। और मैंने तो इसमें 60% मिट्टी, 20% कंपोस्ट और 20% रेत मिलाई थी और ये उसी में काफ़ी ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। आप अपने एरिया की मिट्टी के हिसाब से इसकी जो पॉटिंग मिक्स है वो बना सकते हैं। हाँ, अगर इसमें थोड़ी सी आप बोन मिल मिला देंगे तो ये इसके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। दूसरी बात, ये प्लांट जिधर से सनलाइट आती है ये उसकी तरफ ये ज़्यादा बढ़ते जाता है। दूसरी तरफ जो इसकी लीव्स हैं वो थोड़ी सी मरी मरी या फिर छोटी हो जाती हैं। तो आपको इस प्लांट को हर 2-3 महीने में रोटेट करना होता है ताकि ये चारों तरफ से ये बहुत अच्छे से बढ़े, क्योंकि जो इसका ये कोन शेप है ये तभी आएगा जब इस प्लांट को हर तरफ से रोशनी मिलेगी। तो आप इस प्लांट को 2-3 महीने में रोटेट कर देंगे तो ये इक्वली ग्रोथ लेगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसी कभी भी आप टिप कटिंग ना करें, क्योंकि अगर आप टिप कटिंग कर देंगे तो इस प्लांट का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं वाटरिंग की। तो इसमें जब भी आपको इसकी मिट्टी सूखी मिले आप इसमें पानी डाल दें। अभी तो ये देखिए इसकी मिट्टी गीली है, तो गर्मियों में थोड़ी इसकी वाटरिंग की फ्रीक्वेंसी जल्दी रहती है, ठंडियों में आप इसमें बहुत कम पानी दें तो इसके लिए बेटर रहेगा। तो अब बात करें इसमें खाद की। तो जो इसका ग्रोविंग सीजन होता है फरवरी से लेकर के अक्टूबर के बीच में होता है, तो इस बीच इसमें खाद आप दे सकते हैं। वैसे जो सबसे सही टाइम है एक बार स्प्रिंग और दूसरा ऑटम, इन दोनों टाइम में आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर जो गोबर की बहुत पुरानी खाद होती है आप उसे इसमें दे दें तो ये प्लांट के लिए सफिशियंट है। हाँ, अगर आप इसमें थोड़ा बहुत कॉफ़ी पाउडर डाल देते हैं तो इसकी जो पत्तियां हैं वो आपको एकदम ग्रीन दिखाई देंगी। अब सबसे आखिरी पॉइंट कि इस प्लांट में कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट है फंगस का। तो जब इसकी पत्तियां ब्लैक होने लगें तो आप समझ जाइए कि इसमें फंगस का अटैक हो गया है। तो ऐसे कंडीशन में आप मार्केट से कोई अच्छा फंगिसाइड खरीद के इसमें ज़रूर डाल दें, क्योंकि फंगस की वजह से यह प्लांट धीरे धीरे करके मर जाएगा। वहीं बारिश के समय इसमें फंगस लगने का चांस सबसे अधिक होता है। वहीं जो दूसरी प्रॉब्लम है, इसकी जो पत्ती है वो ब्राउन होकर के सूखने लगती है। तो उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। ये देखिए ये सूख रहे हैं। पहला, जो इसके आसपास में ह्यूमिडिटी की कमी, और दूसरा अंडर वाटरिंग। तो अंडर वाटरिंग के लिए यही सबसे अच्छा सजेशन है कि आप इसमें पानी टाइम पे दें, और जब भी लगे कि हाँ मिट्टी सूख गई है तो आप इसमें पानी दे दें। बहुत ही लंबे टाइम तक इसकी मिट्टी को सूखा ना रहने दें। तो बस यही 2 जो मेन प्रॉब्लम है इस प्लांट के साथ होती है, वरना ये प्लांट बहुत ज़्यादा हार्डी है और इसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी होती। तो एक बार आप इसे अपने घर में गमलों में करके कहीं कोने में लगा दिए तो ये बहुत ही अच्छा चलता है और इसकी बहुत कम देख रेख करनी पड़ती है। वहीं अगर आप इसे ज़मीन में लगाए हैं तब भी आप इसे शेड वाले एरिया में लगाएं, और जब ये प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब तो आपको इसमें पानी देने की भी ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से ज़मीन में स्टेबल हो जाता है। तो आज के वीडियो बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं नए प्लांट के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए मैरी क्रिसमस।